हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स टाइम। तो आज हम करने वाले हैं हमारी थर्ड वीडियो ऑफ DSSB 2018 पीजीटी फिजिक्स मेल पेपर। आई नो थोड़ी वीडियोस ज़्यादा गैप में आ रही है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियोस रेगुलर अपलोड हों। तो आपका पेपर अब है कुछ दिनों में, तो आई ट्राई कि इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस आप डिस्कस कर सकूँ आपके साथ, क्योंकि देखो आपने जो फीमेल वाला पेपर देखा होगा दैट वाज क्वाइट इजी। तो जितना इजी पेपर आएगा उतनी कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। तो उसके लिए आपको उतनी ही जल्दी क्वेश्चंस पढ़ के अटेम्प्ट भी करने होंगे। दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कैसे होगी? क्वेश्चंस सुनो, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस सॉल्व करो। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वीडियो को अगर आप चलते फिरते भी देख लोगे, सुन लोगे, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे। इस तरह की वीडियोस हैं ये। तो लेट्स स्टार्ट। हमने पहले जो 40 क्वेश्चंस हैं वो पहले इसके दो पार्ट्स में कर लिए हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 41। पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ, यहाँ पर x एक अननोन क्वांटिटी है जिसे हमें फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम। सो यहां पर x क्या हो गया हमारा? एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 42। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस दैट इज ऑफ द वैल्यू। देखो ये वाला क्वेश्चन 3-4 बार आया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला आपको? कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, अगर आउटपुट का रेजिस्टेंस पूछता है वो हमेशा हाई होएगा, इनपुट का रेजिस्टेंस पूछेगा वो हमेशा लो होगा। आउटपुट का रेजिस्टेंस हमेशा किलो ओम में होता है अप्रोक्सीमेट, और जो इनपुट का रेजिस्टेंस है वो लो होगा, अप्रोक्सीमेट ओम्स में आ जाएगा, अराउंड 10-20 के बीच में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉमन एमिटर मोड है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं डिस्कस कर रहे, उसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स भी मिल जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन आपको उसके आसपास के सारे क्वेश्चंस कवर करवा देगा। सो थोड़ा ध्यान से सुने। इन अ ब्रिज रेक्टिफायर द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इज अराउंड, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो फुल वेव होता है। फुल वेव की एफिशिएंसी समथिंग 81 पॉइंट होती है 2%। यहाँ किसके आसपास है ये? 80%। अगर इसी में हाफ वेव पूछता तो इसकी एफिशिएंसी हाफ हो जाती, यानी 40 पॉइंट समथिंग, यानी 40% हो जाती। क्वेश्चन नंबर 44। इसमें बोला है कि एक कॉपर वायर है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस में बताओ क्या फर्क पड़ेगा? कॉपर वायर यानी कंडक्टर, कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर में सेम केस करोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा। ये होता है अल्फा फैक्टर। इसमें आप रजिस्टिविटी भी देख सकते हो। रजिस्टिविटी देखोगे तो कंडक्टर्स की बढ़ती है, रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस सेम चीज़ें में बढ़ता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कंडक्टर्स की रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45। ए सोलर सेल रिक्वायर्स जीरो बाइसिंग, सोलर सेल को कोई बाइसिंग नहीं चाहिए होती। क्वेश्चन नंबर 46। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर का जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके फर्मी लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? जो फर्मी लेवल है सेमीकंडक्टर का वो क्या होगा? रीचीज द सेंटर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। देखो फर्मी लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रहे, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी जगह फर्मी लेवल के जो क्वेश्चंस है वो कंफ्यूजिंग से होते हैं, तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हो, बस प्लीज गलत टिक मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। इसमें बोला है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 2R है, उसे दो भागों में काट दिया और फिर उसे ज्वाइन कर दिया। सपोज ये वायर है, इसको काट दिया, इस तरह से ज्वाइन कर दिया। एक ये वायर है, एक ये वायर, ठीक है। अब बताओ एक पॉइंट ये निकल गया बी, ये पॉइंट एक ही निकल गया ए। अब बताओ ए से बी का रेजिस्टेंस कितना होगा? सिंपल है, जो भी रेजिस्टेंस था पहले वायर का वो लिखो, नीचे
कितने पीसीज में कट किया, कितने में कट किया, 2 में, उसका स्क्वायर कितना हो गया 2r/4, ये कट हो गया r/2 बच गया। तो ये क्या आ गया आंसर r/2। सिंपल सी बात है, जितने भी पीस में कट कर दो उसका स्क्वायर करके नीचे लिख दो, क्योंकि वो पैरेलल में चला जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होगा। टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वी नीड टू कंसीडर, ट्रांजिस्टर में हमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों कैरियर्स चाहिए होते हैं, बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें पूछा अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा। जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो हमारा करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। ऑप्शन देख लो कौन सा है ये, 4th वाला। जब आपको आंसर पता हो तो सारे ऑप्शंस मत पढ़ना, सिर्फ अपना ऑप्शन ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या मेजर किया जाता है, क्या निकाला जाता है। किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ कौन सा होता है, जिसमें हम अननोन करंट को फाइंड आउट करते हैं एक पॉइंट पे। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, करंट। क्वेश्चन नंबर 51, नेक्स्ट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होगा। अब देखो इसके लिए आपको लॉज पढ़ने पड़ेंगे। ये लॉ जंक्शन पे लगता है, सॉरी लूप पे लगता है, और जो हमारा करंट लॉ है वो जंक्शन पे लगता है। इसमें क्या होता है, पूरे सर्किट की कहते हैं कि वोल्टेज 0 होती है, एल्जेब्रिक। नाउ 52, सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने करवाया है। इसमें बोला है कि एक कॉपर वायर है, उसे 10 भागों में काट दिया, तो बताओ, और उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया 10 के 10 पीसेस को। तो हमें ये बताना है कि उसका अब लास्ट रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। देखो सपोज करो कि उसका पहले रेजिस्टेंस R था, कितने भागों में काटा, 10 में, उसका स्क्वायर यानी R/100, जो भी उसका रेजिस्टेंस होगा उसका 1/100 हो जाएगा। दैट मीन्स 3rd इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है घर में, जो घर की वायरिंग्स होती हैं, हमारे घर के मीटर से अंदर कनेक्शंस दिए होते हैं, वो सब पैरेलल में दिए होते हैं, तो वो अप्लायंसेस हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस तो बिना देखे बिना सोचे टिक करने के होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सोचना नहीं, इतने इजी क्वेश्चंस इसीलिए होते हैं ताकि कट ऑफ ऊपर निकले। व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज स्विच, जब किसी ट्रांजिस्टर को स्विच की तरफ यूज करेंगे तो उसकी कट ऑफ रीजन यूज होती है। तो यहाँ पर देखो कट ऑफ रीजन 2 में है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है, ये ऑप्शन कट, ब्रेकडाउन यूज नहीं होगा। एक्टिव रीजन कब यूज होती है, जब हम एज अ एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन यूज होगी इसमें। सैचुरेशन रीजन तो यूज हो ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, फिर से फर्मी लेवल का क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर में एन टाइप का ये क्वेश्चन, वो पी टाइप का था। अब देखो पी टाइप हो या एन टाइप हो, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सेमीकंडक्टर में तो जो फर्मी लेवल है वो सेंटर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप के पास पहुंचना स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 56, ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, 42 या 43 क्वेश्चन था। इसमें क्या है, कॉमन एमीटर के इनपुट करेक्टरिस्टिक्स में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने अभी बताया कि कोई भी हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, इनपुट हमेशा लो होगा, आउटपुट हमेशा हाई होगा। इसमें इनपुट पूछा है तो इनपुट लो होगा। 57 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि बीजेटी का जब हम एरो हेड बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं ना बीजेटी, जो एरो हेड बनाते हैं वो या तो ऐसे होता है या ऐसे होता है। ये वाला एरो हेड किसके ऊपर बनता है, एमीटर के ऊपर बनता है ये एरो हेड हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें पूछा है कि फर्मी लेवल एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का कहाँ लाई करता है,
लाई टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड के पास लाई करता है। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि वाई ब्रांच है, वाई कोई नाम है जो हमें फाइंड आउट करना है, वाई ब्रांच है, अगर हम उसे सर्किट में से रिमूव भी कर दें तो सर्किट का फर्क नहीं पड़ता, ऐसी वाई ब्रांच को क्या बोलते हैं? आई डोंट नो आप में से कितनों ने ये चीज़ पढ़ी है या शायद नहीं भी पढ़ी होगी। इसको रिडंडेंट ब्रांच बोलते हैं, यानी कि बैकअप ब्रांच। इसको क्यों लगाया जाता है सर्किट में? ताकि सपोज अगर हमारा मेन सर्किट काम करना बंद कर दे तो बैकअप सर्किट के थ्रू वो काम करता रहे। लेकिन अगर हम इसे सर्किट से एक बार के लिए निकाल भी देंगे कुछ दिनों के लिए, तब भी हमारा सर्किट सेम प्रोसीजर में काम करता रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि इसके निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ उस तब के लिए है कि अगर मेन सर्किट खराब हो जाए तब यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें पूछा मोह किसकी यूनिट है? आपने इसका उल्टा पढ़ा होगा, ओहम। ओहम किसकी थी? रेजिस्टेंस की। तो इसका उल्टा किसकी यूनिट होएगी? कंडक्टेंस की। एज सिंपल। ये हमारे 60 क्वेश्चंस कवर हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में और 20 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जितने क्वेश्चंस आप सुनोगे, जितने क्वेश्चंस आप देखोगे, जितने कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठेंगे, उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे और ये हर पेपर के लिए बेनिफिशियल है। आप एचटेट दोगे तब भी आपके काम आएंगे, आप कोई और पीजीटी एग्जाम दे रहे हो, केवीएस, एनवीएस, DSSS, कोई भी एग्जाम दो, आप ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमेशा आपके काम आएंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। जिनका भी एग्ज़ाम है अब, कोई तो क्लियर कर ही लेना। कुछ लोग तो जॉब पे लगे, वरना हरियाणा वालों ने तो फिजिक्स की पोस्ट निकालनी ही नहीं है यार। एंड स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल। थैंक यू।